वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो हमने प्रारंभ कर रखी है आरोह भाग 2 पुस्तक, उसका 8वां अध्याय गौस्वामी तुलसीदास जी वाला, उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने इनके क्या देखा था, इनका संपूर्ण जो परिचय है उसको विस्तार से देखा था, जो कि साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज उनका जो अध्याय में कवितावली के उत्तरकांड से जो अपने यहाँ पर पंक्तियाँ ली गई है, काव्यांश लिया गया है, उसको हम देखेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर शब्दार्थ और फिर इसका भावार्थ देखेंगे। आप सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाम है टेलीग्राम का अपने कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचनाएं डालता रहता हूँ। और देखिए, नौकरी लगने के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है, खुद पर काम करना। और खुद पर काम करते हुए नौकरी किस प्रकार हम लग सकते हैं, ये मोटिवेशनल वीडियो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एक मोटिवेशनल वीडियो डाला कि खुद पर काम करके हम किस प्रकार से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आदि की आवाज़ पर जाइए और वो मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखिए आप। चलिए प्रारंभ करते हैं, वाचन करते हैं पहले इसका कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हित आगे बढ़ वागित बड़ी है आगे पेट की। देखिए पंक्तियाँ, शब्दार्थ में देखें तो किस भी यहाँ पर आया है, किस भी का हो जाएगा आपके यहाँ पर धंधा करने वाला, काम चलाने वाला या श्रम करने वाला, श्रमजीवी, ठीक है, धंधा करने वाला या काम करने वाला। और बनिक क्या होता है, व्यापारी। बनिक क्या हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा। वणिक भी आता है कई जगह। भाट से संबंधित जानते हो आप, चारणों के लिए प्रयुक्त हुआ। चाकर यानी नौकर, चाकरी करने वाला, सेवादार भी कह सकते हैं। चपल का चंचल हो जाएगा। और आगे हम बात करें चेटकी जो यहाँ पर आए ये है बाजीगर। चेटकी यानी बाजीगर, ठीक है। गिरी यानी पहाड़ होता है, ये जानते हो आप। आगे अहन जो आया है दिन, ठीक है। अखेट की यानी शिकारी, शिकार करने वाला, शिकारी। बड़वागिते जल या समुद्र की आग के लिए प्रयुक्त होता है। ये बड़वाग्नि या बड़वागिते जल या समुद्र की आग, जल या समुद्र की आग। पेट की यानी पेट की, अपने उधर की। देखिए साहब, इसका भावार्थ देखिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए कोई तो मजदूरी करता है, किस भी है ना, कोई धंधा वंदा करता है, पेट भरने के लिए कोई तो मजदूरी करता है। कोई क्या करता है, किसान कुल क्या करते हैं, किसान क्या करता है, खेती करता है। बणिक क्या करता है, व्यापार करता है, कोई व्यापारी है जो व्यापार करता है। भिखारी भीख मांग कर अपना जीवन यापन करता है। कोई है जो राजाओं के जो भाट होते हैं वो उस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। कोई नौकरी करके करता है, कोई उछल कूद करके, नाटक करके, चपल नट उस तरीके से करता है। कोई चोर होता है वो अपना चोरी करके काम करता है। कोई चार चेटकी, तो ये कोई भाट तो होता है, वो राजाओं के वहाँ जो चीज़ें उनका वर्णन करके वो करता है। कोई नौकरी करके करता है, कोई उछल कूद करके मतलब नाटक करके करता है।
चोर है जो चोरी करके जो अपना काम करता है। पेट को पढ़त गुण चढ़त गिरी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। और कई लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं। पेट को पढ़त, पेट को यानी पेट के लिए, पेट भरने के लिए कोई विद्या अध्ययन करते हैं। तो कोई क्या करता है, कोई विभिन्न गुणों और कलाओं को सीखते हैं। गहन गन, कोई विद्या अध्ययन करता है तो कोई क्या विभिन्न गुणों के लिए क्या कलाएं सीखते हैं। और कोई पेट की खातिर क्या करता है, अहन गढ़त चढ़त गिरी, कोई क्या पहाड़ों पर चढ़कर अपने वनों में जाकर शिकार करके अपना पेट के लिए जो भटकते रहते, पेट के लिए जो अखेट करते रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर तुलसीदास ये कहना चाहता है कि कोई तो किसानी करके है जो अपना पेट भरता है, कोई मजदूरी करके भरता है, कोई व्यापारी व्यापार करके भरता है, भिखारी भीख मांग के करता है, नौकर नौकरी करके करता है, बाट जो राजाओं के जो वहाँ पर काम करके करता है, कोई उछल कूद नाटक जो नट होता है वो उछल कूद करके नाटक करता है, चोर अपना चोरी करके करता है, पेट के लिए कोई विद्या अध्ययन करते हैं, कोई गुणों के लिए जो विभिन्न कलाओं को सीखते हैं, और कोई पेट के लिए वनों में है जो शिकार करने के लिए जो भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और कोई क्या करता है, इस पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे ऊंच नीच धर्म अधर्म के कार्य भी करते रहते हैं। यहाँ तक कि इस पेट की भूख को शांत करने के लिए, पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को भी क्या करते हैं, बेचने को विवश हो जाते हैं। कोई तो ऊंच नीच के काम करते हैं, कोई धर्म अधर्म करते हैं, और इस पेट ही को, इस पेट के लिए इतने विवश हो जाते हैं लोग, किसकी आग को बुझाने के लिए बेचत बेटा बेट की। लोग अपने बेटा और बच्चों को भी, बेटा बेटियों को बेचने को भी क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं साहब, इतने मजबूर हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि सचमुच में तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सचमुच जो पेट की आग है ना, ये समुद्र की पेट की आग इतनी प्रबल है, पेट की आग सचमुच में ही पेट की आग बहुत प्रबल है, जो समुद्र की आग है उससे भी ज़्यादा है जो प्रबल है ये तो। और इसको क्या किया जाता है कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी क्या प्रबल है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि उन्होंने बादल के समान, अब उनकी आग बुझी कैसी कि बादल के समान जो दयालु श्री राम है उनकी कृपा से ये आग है जो बुझी है। तुलसी बुझाई, तुलसीदास साहब जी कहते हैं कि बुझाई एक राम घन श्याम हिते, तो बादल के समान घनश्याम, बादल के समान दयालु कौन है, श्री राम प्रभु जो है उन्होंने इस आग को क्या है बुझाया, या वो ही इस आग को है जो बुझा सकते हैं। जिस प्रकार बारिश आने से, बारिश होने से आग है जो बुझती है, उसी प्रकार बादल के समान ही घनश्याम हिते, एक राम घनश्याम हिते, यानी बादल घनश्याम यानी बादल के समान दयालु कौन है, श्री राम है। उनकी कृपा से ही जो ये पेट की आग है जो क्या है बुझ जाती है। इसका आशय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार श्री राम की कृपा हो जाती ना अगर, तो उसे भूखा है जो नहीं रहना पड़ता। बारिश हो जाती है तो अन्न धन वगैरह है जो उगने लग जाते हैं, तो वैसे भूखा नहीं रहता। और जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसके पेट की आग है जो बुझ जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। छंद की बात आ जाए तो ये कविता छंद है। पाठ के प्रारंभ में हमने इसके संदर्भ में बात कर ली थी। और बादल के समान दयालु श्री राम की कृपा को है जो बताया गया है, किसके समान, बादल के समान। और अलग अलग तरीके से। और एक सवाल ये भी बन सकता है कि जो पेट की आग है इसको समुद्र की आग से भी प्रबल बताया गया। पेट की आग को किसकी आग से प्रबल बताया गया, समुद्र की आग से भी है जो प्रबल बताया गया है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। और यहाँ पर किस भी किसान कुल बनने के भिखारी बाट, पूछ लिया जाए किनके द्वारा रचित है पंक्तियाँ, तो ध्यान में रखना तुलसीदास साहब के द्वारा रचित है। ये कई बार पूछा गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे माने सोच बस कहे एक एक न सो कहाँ जाए का करी। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई धुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। देखिए साहब, बलि देते हैं, भेंट देते हैं, दक्षिणा। बलि का क्या होता है? बलि देना होता है ना, भेंट या फिर दक्षिणा कह सकते हैं। बलि दे देना, भेंट दे देना, भेंट चढ़ा देना। बनिज व्यापार, चाकरी नौकरी होता है सिद्धमान, इसका जरूर ध्यान में रखना। दुखी क्या हो जाता है? दुखी, सोच करके दुखी। एक एकन सो यानी एक दूसरे से, एक एकन सो का क्या मतलब है? एक दूसरे से, एक दूसरे से हो जाएगा। जीविका विहीन, इससे तो आपको पता ही है जीविका का क्या अर्थ होता है। आगे हम देखें इसमें बिलोकियत, ये जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अगर पूछ ले तो क्या है? देखते हैं। सीधा सीधा शब्द देकर उसका शब्दार्थ भी जो पूछा जा सकता है, और भावार्थ से भी पंक्तियां हैं जो पूछी जा सकती है। देखते हैं। सांकरे सबे पे यानी संकट में। दशानन, दशानन यानी रावण, ज्ञात है सभी को दशानन रावण। दहन यानी जलाना, नाश। दूरित, दूरित यानी पाप, दूरित दहन यानी पापों को जलाना। देखिए साहब, यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में बुरी दशा आ जाने से क्या, स्थितियाँ प्रतिकूल होने की वजह से, स्थितियाँ अनुकूल नहीं होने की वजह से वर्तमान में क्या बुरी दशा आ गई, और उससे क्या किसानों के पास तो खेती के साधन नहीं है। खेती न किसान को, किसान के पास तो खेती के साधन नहीं है, खेती करने में वो असमर्थ है किसान तो। और भिखारी को न भीख, भिखारी को न भीख, और भिखारियों को क्या भीख और भेंट दक्षिणा भी है जो नहीं मिलती है। भिखारियों को तो भीख नहीं मिलती। इतनी बुरी दशा आ गई है, किसानों के पास तो खेती करने के लिए कुछ साधन नहीं है, सामान नहीं बचा है, और भिखारियों को भीख नहीं मिलती है, भेंट दक्षिणा है जो नहीं मिलती है। बनिक को बनिज, और बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। और बणियों का व्यापार नहीं चल रहा है, बणियों के पास में कोई काम धंधा नहीं है, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, और नौकरी को जो प्राप्त करना चाहता है उनको क्या है, नौकरी का अवसर है जो नहीं मिलता है, या नौकरी करने का काम है जो नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती। चाकर को न चाकर को चाकरी, नौकरी करने वालों को तो नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है, नौकरी करने वालों को नौकरी का काम नहीं मिल रहा है, व्यापारियों का काम है जो व्यापार नहीं चल रहा है, भिखारी को भेंट के रूप में, दक्षिणा के रूप में भीख नहीं मिल रही है, किसानों के पास साधन नहीं तो उनकी खेती नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार कवि साहब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एक न सो कहाँ जाए का करी। इस प्रकार जीविका का साधन, जीविका विहीन हो गए, जीवन यापन का, जीविकोपार्जन का कोई साधन ही नहीं बचा भाई साहब। तो जीविका के बिना सब लोग क्या हो गए, सिद्धमान हो गए, यानी कि दुखी हो गए, और ये सोचने लगे हैं, सोच कर क्या हो गए, दुखी हो गए। अब काम कोई है नहीं, तो शोक में डूबकर कहते हैं, कहे एक एकन सो, एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे से ये कहते रहते हैं कि कहाँ जावें, क्या करें। अब कब आपने सुना हो कई बार किसी को काम धंधा नहीं मिलता है, काम करने की चाह तो बहुत होती है लेकिन काम धंधा मिलता नहीं, तो क्या बोलता है कि दूसरे अपने दोस्तों से, काहीं करा यार, अब तो कोई काम धंधो ही को नहीं, काहीं करा यार, कटे जावा अब। तो वही बात है कि वो जीविका विहीन लोग जो है वो एक दूसरे से बात करते हुए यही कहते हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, कहाँ जाएं यानी कहाँ जावें, क्या करें यानी क्या करें, एक एकन सो यानी एक दूसरे से यही जो कहते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ है जो आपके समझ में आ रही है। आगे पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलौकित, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया क्या है, वेदहु पुराण कही, वेदों यानी वेदों में, पुराण यानी पुराणों में, वेदों और तुलसीदास जी कहते हैं वेदों और पुराणों में भी कही यानी कहा गया क्या कि लोकहु बिलौकित, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करे। वेदों और पुराणों में भी ये कहा गया कि
इस लोक में भी ये देखा जाता है क्या कि ऐसे संकट के समय में, इस लोक वेदों पुराणों में कहा गया कि संकट में देखते हैं, कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है, देखते हैं कि ऐसे संकट के समय में भी प्रभु श्री राम ने जो सब पर कृपा की है। विलोकित देखते हैं, देखा गया है इस लोक में भी कि सांकरे संकट के समय सब पे सभी के ऊपर राम रावरे कृपा करी। प्रभु श्री राम ने सब पर क्या कर रखी है साहब, कृपा की है। प्रभु श्री राम ने क्या है, कृपा है जो कर रखी है। आगे हम देखें, यानी कि जिस प्रकार लोग दुखी रहते हैं गरीबी के अंदर, उसमें क्या उन सभी चीज़ों के अंदर जो त्रस्त रहते हैं गरीब, उन लोगों पर भी क्या है प्रभु श्री राम ने क्या कृपा करी है कि दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकारी। कबीर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हे दीन बंधु, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। संबोधन शैली में यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, हे दीन बंधु, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है। दारिद्र दशानन, गरीबी रूपी रावण ने दबा लिया है दुनिया ने दुनिया को। हे दीन बंधु, कि हे दीन बंधु, आज गरीबी रूपी रावण ने, दारिद्र दशानन ने, गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को क्या है दबा लिया है। दबाई यानी दबा लिया है, ढांप लिया उसको, और दुनिया यानी दुनिया। तो हे दीन बंधु, इस गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को क्या है दबा लिया है, और लोग उसी प्रकार से दुखी है। दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकारी। और लोग क्या है उसी प्रकार से गरीब है, दुखी है, जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से, आप प्रसंग रावण का लेते हुए कह रहे कि रावण के अत्याचार जिस प्रकार लोग गरीब और दुखी थे उस समय में, उसी प्रकार इस गरीबी रूपी रावण ने भी यहाँ पर है जो सबको दुखी कर दिया है, और है जो बेचैन कर दिया, दुख भोगने के लिए तत्पर कर दिया है। तो पाप रूपी ज्वाला से जनता को संतप्त देखकर दूरित दहन, दूरित दहन पाप रूपी ज्वाला, दूरित यानी पाप, दहन यानी जलाना, तो दूरित दहन है। तो कबीर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि दूरित दहन यानी जो पाप की जो ज्वाला है, पाप रूपी जो ज्वाला है, उससे जनता को संतप्त देखकर, उसमें लिप्त देखकर, अथवा यूं कहें कि लोगों को पाप कर्मों में लीन देखकर तुलसी हाहाकारी। तुलसीदास इन सब लोगों को देखकर, पाप रूप के अंदर या पापों में डूबा हुआ देखकर तुलसीदास क्या करता है, हा हा करता है। अर्थात कि आपके सहायता के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाय हाय करता हूँ, हे श्री राम, हे प्रभु, इनका उद्धार करो, इनका उद्धार करो। ये गरीबी जो रावण रूपी, गरीबी रूपी जो रावण है वो इन लोगों को घेरे हुए, और ये जो पाप की ज्वाला है इसके अंदर लोग है जो संतप्त हैं, लिप्त हैं, त्रस्त है इसके अंदर। तो आप हे प्रभु इन लोगों पर दया करो, कृपा करो, इनका उद्धार है जो करो साहब। तो तुलसीदास जी इसके अंदर क्या कहते हैं, जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको है जो उन्होंने अभिव्यक्ति दी है इस प्रसंग के अंदर साहब। छंद की बात करें तो कवित छंद है ही इसमें, ठीक है। दारिद्र दशानन का ध्यान रखना, दूरित दहन का ध्यान रखना, कौन से क्या अलंकार हो गए कमेंट करके जो बताइएगा। तो किस किस को है जो क्या चीज़ नहीं मिल रही है, किसान के पास तो खेती के साधन नहीं, भिखारी को भेंट और दक्षिणा नहीं मिल रही है, बणी को व्यापार नहीं हो रहा है, चाकर को नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी के साधन नहीं मिल रही है, नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा, नौकरी करने का मिल रहा। तो जीविका नहीं बची, उनके पास जीविकोपार्जन कोई साधन नहीं है। तो लोग सोचते रहते हैं, शोकग्रस्त होते हुए आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे बात करते हुए कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में भी ये लिखा गया है कि ऐसे संकट के समय प्रभु श्री राम है जो वो ही कृपा करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस प्रसंग में आई थी। अगली पंक्तियाँ देखिए कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह है, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जा को रुचे सो कहे कच ओऊ, और मांग की खेबो मसीत को सोई, बो लेबो को एक न देबो को दो। देखिए साहब, धूत यानी धूर्त, धोखेबाज, धूत कहो यानी धोखेबाज कहो, धूर्त कहो मुझे या धोखेबाज कहो, अवधूत कहो, अवधूत यानी कह सकते हैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कोई संत होता है वो, या कोई परमहंस भी कह सकते हैं
अवधूत यानी परमहंस भी कह सकते हैं, परमहंस। ठीक है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। और रजपूत यानी राजपूत होता ही है। ब्याह है यानी विवाह करना होता ही है। काहू यानी किसी की, बिगार यानी बिगाड़ का जरूर बिगाड़ना, बिगाड़ यानी बिगाड़ना। सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम यानी क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, गुलाम यानी सेवक होता ही है। रुचना यानी अच्छा लगना होता ही है। खेबो यानी खाना। मसीत, मसीत यानी मस्जिद, मसीत जो आया यानी मस्जिद, ये तो आसान है, पहले भी आपने देखा होगा। सोइबो यानी सोना। लेबो यानी लेना। एको यानी एक, न देबू को दो यानी देबू को यानी देना। देखिए साहब, कब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे कोई धूर्त कहे या कोई संत ज्ञानी कहे, वितरागी कहे, वैराग्य धारण करने वाला परमहंस कहे, कोई ज्ञानी कहे, या तो मुझे कोई धोखेबाज कहे या परमहंस ज्ञानी समझे मुझे। ठीक है, या कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाह कहे। अगर जातिगत मेरे पे कोई आरोप करता है तो कोई मुझे राजपूत कह लो चाहे जुलाह कह लो, मुझे इस बात का क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस बात का कोई बुरा है जो नहीं लगता है। ठीक है, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह है, काहू की जाति बिगाड़ने सो। कि तुम लोग कुछ भी कह लो मुझ पे, कुछ भी टिप्पणियाँ कस लो, कुछ भी कमेंट कस दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह करना है, मतलब कुछ भी कहो, मुझे क्या करना है। मुझे कोई मेरे बेटे का किसी की बेटी से कोई विवाह तो मुझे करना नहीं है। कि छोटी जाति का कह देंगे तुम लोग तो मुझे मेरा इस प्रकार से मेरे कोई परेशानी आ जाएगी कि बेटे का ब्याह नहीं होगा मेरे। तो तुम लोग कुछ भी कहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो छोटी जाति का भी कहा जाए तो इस पर मेरा कोई है जो अहित नहीं होगा, मुझे कोई है जो फर्क है जो नहीं पड़ेगा। तुम किसी भी जाति का है जो कुछ भी कहो, मेरी जाति तो है जो नहीं बिगड़ेगी, मैं जो हूँ वो रहूँगा। देखिए साहब आगे कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। कि तुलसी तो जग प्रसिद्ध है ये बात, जग प्रसिद्ध है ये बात कि मैं तो आज तक इस संसार के अंदर राम का प्रसिद्ध दास हूँ साहब। ये जग प्रसिद्ध बात है, लोगों को सबको पता है कि तुलसी क्या गुलाम है, दास है, किसका है, राम का दास है। जा को रुचे सो कहे कछु को। जिसको जो अच्छा लगता है ना वो कहो साहब। तो मेरे संबंध में जिसको जो कुछ भी ठीक लगता है ना वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह भले ही वैसा कुछ भी कहता रहे, कोई जाति का किसी जाति का बताए, कोई कुछ बताए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरा तो इतना ही काम है क्या, मांगी के खेबो, मांग कर तो खाना, मसीत को सोना। मांग कर तो मैं खाता हूँ, मेरा तो इतना ही काम है, मांग कर खा लेता हूँ। मस्जिद या देवालय में क्या जाकर जो सो जाता हूँ। लेबे को एको न देबे को दो। मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में जाकर या देवालय में जाकर सो जाता हूँ। मुझे तो किसी से कुछ लेना नहीं है और न किसी को कुछ देना है। न तो लेना है मुझे किसी से कुछ, न मुझे किसी को कुछ देना है। यानी कि मैं तो अपनी जो स्थिति है ना, अपनी जो जैसी भी जो भी स्थिति है उसके अंदर मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। ठीक है, दुनिया के जितने भी ये पंपाड़ है, माया मोह है, उससे मुझे जो कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है साहब। तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क है जो नहीं पड़ता। यानी जब तुलसी को लोग बुरा भला कह कर जो इस तरीके से कमेंट कसते थे उनके ऊपर, तब ये तुलसीदास साहब ने ये पंक्तियाँ हैं जो रची थी। छंद की बात करें तो सवैया छंद है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो। छंद की पूछ ले तो क्या है, सवैया छंद है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये पंक्ति देकर पूछ ले किसकी है, तुलसीदास साहब की। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने देखी। आज हम इतना ही देखें, कल की वीडियो में देखेंगे हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, समझ में आया है तो सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ऑल पर भी क्लिक कर लेना ताकि सभी वीडियो मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4900 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा मोटिवेशनल वीडियो, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले एक मोटिवेशनल वीडियो डाला, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा और पढ़ाई के प्रति आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आदि की आवाज़ दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़, उस पर जाओ और वो मोटिवेशनल वीडियो भी देखो। चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।